गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सादिया तस्नीम है। मेरा वर्क क्रमांक 97 है। मेरा टॉपिक जो है NCTE, जो कि सिलेबस F4 विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास के चैप्टर 5 महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थाएं प्रशिक्षण केंद्र व सरकारी योजनाओं की समीक्षात्मक समझ से ली गई है। आज मैं आप सभी को NCTE के बारे में बताने जा रही हूँ कि NCTE का उद्देश्य क्या है, इसका कार्य क्या है, इसके लक्ष्य क्या है, इसके सदस्य कितने होते हैं, उनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, इसकी क्षेत्रीय समिति कितनी है, इत्यादि इन सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि NCTE का फुल फॉर्म क्या है। NCTE का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसे हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद कहते हैं। अब जानेंगे कि NCTE क्या है। NCTE भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना 1973 में की गई थी। तब यह असंवैधानिक थी, जिसे 1993 में संवैधानिक रूप से लागू कर दिया गया। NCTE राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अधीन 73वां संशोधन के बाद NCTE 17 अगस्त 1995 से अस्तित्व में आई। NCTE का मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है। NCTE के उद्देश्य और कार्य के बारे में अब हम जानेंगे। NCTE के उद्देश्य और कार्य जो निम्न है, जैसे कि शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकारों UGC एवं विश्वविद्यालयों को सलाह प्रदान करना, सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करना और साथ ही उनका वेतनमान निर्धारित करना। उसके बाद है नामांकन के समय अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना और उनकी चयन प्रक्रिया के संबंध में सलाह देना। अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता से तात्पर्य यह है कि नामांकन के समय DELED में नामांकन के समय अभ्यर्थियों का उच्च शिक्षा के रूप में इंटरमीडिएट होना अनिवार्य है। उसी प्रकार BEd में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों के उच्च शिक्षा के रूप में ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। उसके बाद है अगला पॉइंट है अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य रिसर्च और नए विचारों, जैसे नए नए विचारों को बढ़ावा देना और शोध स्तर यानी कि रिसर्च लेवल को उन्नत करना या डेवलप करना। उसके बाद है शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित करना, नई नई जानकारी प्राप्त करना और उपयोगी तथ्यों का लाभ उठाना। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें जो भी नियम कानून, उसके ये पढ़ाई के जो भी लेवल है उसमें से जो चीज़ भारत में कमी है उन सब चीज़ों को भारत में स्थापित करना, उनसे लाभ उठाना इत्यादि। शिक्षक शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकना और इसके स्तरमान को बनाए रखना। शिक्षक शिक्षा के व्यावसायीकरण से तात्पर्य यह है कि प्रशिक्षु से नामांकन के समय शुल्क के रूप में ज़्यादा पैसा वसूलना या किसी भी रूप में अनावश्यक धनोपार्जन करना इत्यादि। केंद्र सरकार द्वारा शिक्षक शिक्षा के संबंध में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करना अर्थात उसे संपूर्ण क्षेत्र में लागू करना। सभी शिक्षक शिक्षा संस्थानों का निरीक्षण, जैसे कि देख रेख, उसका जांच पड़ताल करना। यदि किसी भी नियम का उल्लंघन कोई शैक्षणिक संस्थान करता है तो उससे सुधार करने के लिए सुझाव देना। यदि फिर भी वह नहीं मानता या अपने कार्य पर अडिग रहता है तो उस संस्था की मान्यता को समाप्त करना या रद्द करना NCTE का कार्य है। ये उसे अनुमति है। सदस्यों की संख्या, NCTE की सदस्यों की संख्या कुल 55 है, जो भिन्न प्रकार की है। जैसे पूर्णकालीन अधिकारी है, पूर्णकालीन अधिकारी जिनकी संख्या 3 है, जिसमें अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और सचिव शामिल होते हैं। पदेन सदस्य, जिसमें केंद्रीय सरकार का शिक्षा सचिव, UGC का अध्यक्ष, NCERT का निर्देशक, NUEPA का निर्देशक, CBSE का अध्यक्ष, योजना आयोग का परामर्शदाता, वित्त सलाहकार, AICTE का सेक्रेटरी। AICTE का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और क्षेत्रीय कार्यालयों के अध्यक्ष पदेन सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। इसके बाद है मनोनीत सदस्य।
इसमें 3 सदस्य संसद से होते हैं, 3 सदस्य प्राथमिक, माध्यमिक और प्रसिद्ध शिक्षण संस्थाओं से और 9 सदस्य प्रांतीय सरकारों में प्रतिनिधित्व करने वालों में से और 13 सदस्य विभिन्न स्तर की शिक्षा के विशेषज्ञों में से चुने जाते हैं। एनसीटीई की सदस्यों का कार्यकाल भिन्न भिन्न है। उनके कार्यकाल के बारे में अब हम आपको बताएंगे जो भिन्न भिन्न है। पूर्णकालीन अधिकारी का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। पदेन सदस्यों का कार्यकाल जब तक वे अपने पद पर मौजूद होते हैं तब तक वे इसके सदस्य रहते हैं। उनका समय सीमा निर्धारित नहीं होता है। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। इसके बाद हम बताएंगे एनसीटीई की क्षेत्रीय समितियाँ कितनी हैं और किस किस जगह पे स्थित हैं। एनसीटीई की 4 क्षेत्रीय समितियां हैं जो कि निम्न हैं। पूर्व क्षेत्रीय समिति भुवनेश्वर में स्थित है। पश्चिमी क्षेत्रीय समिति जो कि भोपाल में स्थित है। उत्तरी क्षेत्रीय समिति जो कि जयपुर में स्थित है। दक्षिणी क्षेत्रीय समिति बेंगलुरु में स्थित है। अब इसके बाद है इसके लक्ष्य। एनसीटीई के लक्ष्य के बारे में जानेंगे। एनसीटीई का लक्ष्य है पूरे देश में शिक्षा प्रणाली का नियोजन एवं विकास किए जाने के साथ जरूरी नियम बनाने का अध्ययन, शिक्षा के मानकों तथा स्तरों का उचित संरक्षण किया जा सके। बस मेरा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।